नाजरीन आदाब। दुनिया की अजीम जमहूरियत हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना आरएसएस और दीगर भगवादारी तंजीमों का देरा नाकाब रहा है। आरएसएस ने बारहा इस बात का ऐलान किया और भगवादारी लीडरान ने कई मरतबा बबांगे दहल इस बात को दोहराते रहे, मगर मुल्क के आइन ने इन्हें रोक रखा था। सियासी तौर पर आरएसएस मजबूत होने के इंतज़ार में थी। अब जबकि मुल्क में आरएसएस की मुहाजी तंजीम भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में है, तो वो तमाम ख्वाब जो आरएसएस के बानियान ने देखे थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है और बीजेपी के इख्तिदार वाली दीगर रियासतों में इस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। पेश है इस खसूस में आज की ये रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए बीजेपी की बरसे इख्तिदार रियासतों में एक नया हंगामा खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुसलमानों और दीगर अक़लियती तबक़ात में खौफ व हिरासनी का माहौल बहुत पहले ही पैदा किया जा चुका है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और वो रियासतें जहां पर बीजेपी और एनडीए की हुकूमतें हैं, अक़लियतों के साथ सौतेला सलूक रियासती इंतज़ामिया का मामूल बन गया है। जब से बीजेपी पावर में आई है सेंटर में, और उनका तो ये शुरू से ही यूसीसी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंडाज रहा है, तो अब एक एक स्टेट वाइज वो इम्प्लीमेंट, अब उत्तराखंड का भी न्यूज़ आ गई है, तो देखना है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और डेफिनेटली ये मुसलमानों को हमारे मेंटली हमको मतलब हमारी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, या हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि हम एक अक़लियत हैं यहाँ पर, हमारे ख़ुद के राइट्स के लिए हम लड़ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, ये लोग हमको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस वक्त कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है और हम सबको एकजुट होकर इसके बारे में गौर फिक्र करना है कि कैसे इस मामले को हम हैंडल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पॉलिटिकल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुसलमानों को, हर एक मुसलमान को आज चाहिए कि वो ऐसी पार्टीज़ के साथ खड़े हों जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी अक़लियतों के लिए जो लड़ते हैं। तो सेक्युलर पार्टीज़ को हम स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो मतलब अब अभी एक ही सियासी जमात हमें नज़र आती है जो कौमी सतह पर जो मतलब ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अक़लियतों का सहारा बन सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी जी और प्रियंका जी काफ़ी स्ट्रांग निकल के आ रहे हैं, ये लोगों को वही डर है, तो इसी डर के लिए अब क्योंकि इलेक्शन सामने हैं तो इसीलिए जल्दी जल्दी ये सब डिसीजंस आ रहे हैं। जेपीसी की भी रिपोर्ट, जैसा कि आपने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट भी जो है वक्फ के ताल्लुक से, वो भी जेपीसी ने रिपोर्ट क्लियर दे दी है, वो भी पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी। फिर यूसीसी आ गया, तो ये दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, लगता है कि ये सब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए ये सब हलचल की जा रही है, लेकिन हमें एकजुट होकर ठहरना है। तो फिर ये यूसीसी जो है वो उसके खिलाफ में एक अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, चैलेंज भी किया जा सकता है यूसीसी को। जी हाँ, वो तो कानूनी सतह पर तो जंग चलेगी, लंबी चलेगी। अब देखना है कि कब इसके क्या, क्योंकि अभी ये न्यूज़ आई है तो हम अभी बता नहीं सकेंगे कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन किस सतह पर होगा। बट ये लोगों का मंशा तो वही है कि मुसलमानों को डिस्टेबलाइज करने का है और हमें नीचा दिखाना चाह रहे हैं या हमको कमज़ोर बनाना चाह रहे हैं जहनी तौर पे। तो इसके खिलाफ तो लड़ाई जारी रखनी है और हार नहीं मानना है। कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर, मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है जी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कितना फेयर रहेगा इस मामले में और कितनी जस्टिस हमको मिलेगी। हाल ही में उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसव्वदा रियासती असम्बली में पेश करते हुए रियासत उत्तराखंड में यूसीसी की निफाज की राहें हमवार कर ली गई हैं, मगर कानून के माहिरीन का कहना है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के लिए जो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया है वो गैर आइनी है। हुकूमत की जानिब से इस तरह के हरबों का असर आम लोगों पर पड़ता है जो भगवाधारी तंजीमों की जद में आ जाते हैं। इस तरह के फैसलों और ऐलानात के बाद ऐसी तंजीमों के हौसले बुलंद हो जाते हैं जो दुनिया की अजीम जमहूरियत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का बारहा ऐलान करती रही है। मैं ये बात कहते चलूँ, पहले शुरुआत करता हूँ कि मैं पार्टी की तरफ से उत्तराखंड का इंचार्ज था, तो मैं वहाँ कई मरतबा दौरे कर चुका हूँ, देहरादून और कई दूसरे इलाक़ों पे। तो मुझे पता है कि वहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का सिर्फ खाली अपना रौब जमाने के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर में नागपुर पे और अमित शाह और मोदी के ऊपर अपना रौब जमाने के लिए, वहाँ पर कोई ऐसा ख़तरा नहीं माइनॉरिटीज़ का, तो वो जो है ना
सिर्फ लोगों के सामने बताना चाह रहा है कि मैं देखिए ये बात जो है ना, नागपुर से जो निकली हुई बात पे सबसे अमल आवरी करने वाला मैं पहला आदमी हूँ। अब उसकी निगाह मरकज़ी सरकार के ऊपर है और वो क्या ये चाहता है मुझे पता नहीं है। तो अब वहाँ पर कोई ऐसी पोटेंशियलिटी नहीं है जिसके लिए वहाँ पर जो ना किया जा सके। अब मुझे उम्मीद है, इसका देखा देखी ने आसाम का चीफ मिनिस्टर भी वो बात कर रहा है, बिस्वन शर्मा। और जब मैं गुवाहाटी गया था, मुझे देख के बड़ा, यूँ तो कई मरतबा मैं पिछले 40-50 साल से आसाम को साल में 1 या 2 मरतबा जाता हूँ, मगर पिछली मरतबा दौरा देखने के बाद मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर सहमी हुई है, तो इसका जो तरीक़ेकार है वो बहुत ही, तो ज़ाहिर है इस किस्म के जो लोग हैं इन चीज़ों को यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्स्ट्रा सिविल कोड के नाम पे और भी अपने आप को जो है ना मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा तो हमारा वो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान के कल्चर में जो है ना ये शामिल नहीं है। हमारा कल्चर ये है कि तमाम लोग एक साथ मिलकर रहें और इतना जो है ना जो कल्चर मिला जुला कल्चर, कभी हम गंगा जमनी तहजीब जो बोलते हैं तो बोलने के लिए नहीं, हमारा औरी में भी अगर देखेंगे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो मैं कई जगह पे चूँकि हिंदुस्तान का हर चप्पा चप्पा फिरने की वजह से मालूम है अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। इसके भी एक बार कर ले नज़ारे में लोगों को बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या चीज़ नहीं है, मगर जो है ना चंद मफादात हासिला जो है ना अपना मुकाम बनाने के लिए जो ये बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कैसे हो सकता था जबकि यहाँ पर कई क़बाइल हैं, क़बाइल में भी एक क़ानून नहीं चल सकता। ज़ात पात की बात तो है, मज़हब की बात तो छोड़ दीजिए, क़बाइल की में भी कई किस्म के हर कबीले में एक एक है ना, और हिंदुस्तान में इतने कबीले हैं मैं नहीं बोल सकता कि अभी अक्सर सिविल कोड अब नाफिज कर सकते हैं। खाली बोलने के लिए बातें हैं मगर अमल आवरी के लिए इतने दुश्वारियाँ इसमें आ सकती हैं जिसका हद नहीं है। तो मैं हिंदुस्तान जैसे जो एक बर्रे आज़म है जहाँ पर 19,500 मादरी ज़ुबान है, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए। हिंदुस्तान जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जगह के ऊपर इस किस्म का जो है ना अमल आवरी करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर कोई अपने तरफ से कोशिश कर रहा है तो उनकी कोशिश में जो है ना सिर्फ खाली दिखावा ज़्यादा है और उसमें जो ना सच्चाई या सदाकत नहीं है। हाँ, सदाकत और सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो जो उम्मीद है हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी अक्सरियत है, जो आज भी मैं कह सकता हूँ कि सेकुलर और जमहूरी अक़ायद के ऊपर, हालांकि ये लोग अपना डिविजिव एजेंडा रख के उसके ऊपर जो है ना भटकाने की कोशिश करते हैं, नफ़रत और रिखारत की इनकी सियासत है, मगर उसके बावजूद हिंदुस्तान का आम शहरी नफ़रत और रिखारत के सिलसिले में बहुत दूर है। और मैं यही चाहूँगा कि ये जो ना हमारी जो जमहूरियत है, सेकुलरिज़म का फ़रोग़ हो और ऐसे लोग नाश हो जाएं जो है ना आपसी इसमें जो ना निफाफ पैदा करें मज़हब और ज़ात पात के नाम पर। हाँ, ये तो बीजेपी मैनिफेस्टो में है, बहुत सालों से है। और आई थिंक नवंबर 2019 और मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करे वो लोग, पर विड्रॉ करे। अब इतना बड़ा लॉ जो है यूसीसी, ये जो कंसल्टेशन करके करना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि ये एक जमहूरियत है तो लोगों का राय लेना चाहिए। स्टेक होल्डर्स है हम सब, ये नहीं है कि हम लोग के ऊपर थोप देना कोई भी लॉ। अब यूसीसी का क्या है, ये लोग बोल रहे कि ओके यूसीसी में क्या है, इक्वल राइट्स इनहेरिटेंस का या डिवोर्स लॉज में वगैरह। तो अब एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप बोल रहे कि आसान बनाना चाह रहे हैं लोगों के लिए, तो उत्तराखंड लॉ में यूसीसी में एक फ़नी क्लॉज है वहाँ पे, जहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स को अगर 21 इयर्स के नीचे है लड़का लड़की, तो पेरेंटल कंसेंट, वालिदैन का कंसेंट लेके लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए और ये लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करना चाहिए। अगर रजिस्टर नहीं करे या कोई गलत डिटेल दिए, इंफॉर्मेशन दिए, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 महीने के लिए या फाइन 25,000 का या दोनों मिलके। अब ये क्या लॉ है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, ये छोड़ो आप। अगर लोग
यूसीसी को सपोर्ट करे कि ये सोच के कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को अफेक्ट करने वाले हैं, तो वो लोग दे हैव नॉट अंडरस्टूड द सिचुएशन. अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं. HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके, वो टैक्स पर्पसेस के लिए सिर्फ हिंदुओं के लिए है. यू हैव अ कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली. ये एक इंडिविजुअल अकाउंट के जैसे है, एक सेपरेट टैक्स यूनिट. इसमें उनको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं. ओके, सेपरेट टैक्स एग्जेम्पशन है इनको, बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स है जैसे ATC, ATD, ATDDB, 112A एक्सेट्रा. तो एक UCC में एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये अलग सा टैक्स एग्जेम्पशन होना चाहिए जी. ओके. दूसरी बात, गोवा सिविल कोड, आप सुने होंगे गोवा सिविल कोड के बारे में. जी. गोवा पहले पोर्चुगीज़ के साथ पोर्चुगीज़ के अंदर वाज अंडर पोर्चुगीज़ रूल. अब 1961 में इंडियन यूनियन ज्वाइन करे. ओके. गोवा सिविल कोड में वेरी इंटरेस्टिंग क्लॉज अगेन. ये मेनली वहाँ के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज़ हैं उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए बनाया गया लॉ है ये, जहाँ अगर आपकी बीवी जब तक उन्हें 25 इयर्स ओल्ड है, अगर बच्चा नहीं हुआ तो आप फिर से शादी कर सकते. और अगर आपकी बीवी 30 साल उनके 30 साल होने तक लड़का पैदा नहीं करे तो आप फिर से शादी कर सकते. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स. अगर आप UCC के बारे में बात कर रहे हो तो मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी कोई होमोजेनिटी नहीं है, सब अलग अलग कस्टम्स फॉलो करते हैं. ओके. नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे बहुत हाई ट्राइबल परसेंटेज है लोगों का. तो मिज़ोरम में 94.4% शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, मेघालय में 86.1%, नागालैंड में 86.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स है. 6 शेड्यूल है ट्राइबल एरियाज़ के लिए. अब क्या आप वो जो लॉज है ट्राइबल लोगों के लिए उसको हटा देंगे? क्योंकि वो स्पेशल लॉज है, उनके जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उनको हिफाजत से रखने के लिए. ओके. नागालैंड में 371A है, 371G है मिज़ोरम में. जैसे कि हमारा जो जम्मू और कश्मीर में जो था आर्टिकल 370, ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है. थी नागालैंड और मिज़ोरम में ये लॉज है जहाँ आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इंटरफियर नहीं कर सकते उनके रिलीजियस, सोशल कस्टम्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप वगैरह. लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. तो UCC वहाँ पे कैसे आएंगे? तो आप मजमूई तौर पर ये है कि UCC जो है ये पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा. यस, नॉर्थ ईस्ट तो 100% जलने वाले हैं इसके बाद. हमारे जैसे कुछ खवातीन हैं जो सपोर्ट करते हैं UCC सर्टन प्रोविजंस. क्योंकि क्या हो रहा है, हर रिलीजियस कम्युनिटी में, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट रिलीजन, वो दीन के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है. रिफॉर्म्स होना चाहिए हर रिलीजन में. मोसो लाइक डिवोर्स के मामले में, ओके, इनहेरिटेंस, ओके, सर्टन रिफॉर्म्स होना चाहिए. अगर वो नहीं हुआ और डिस्क्रिमिनेटरी है तो हम लोग डेफिनेटली UCC की तरफ देखेंगे. तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो हमारे जो प्रीस्ट है, ऑल जो भी मुफ्ती, मौलविया, जो रिलीजियस प्रीस्ट वगैरह जो भी है, चर्च हो या मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, वो लोग इसमें लीड लेना चाहिए कि वो जो रिफॉर्म्स होना चाहिए कम्युनिटी में कीजिए, नहीं तो कोई बाहर वाले आके आपका काम कर देंगे, जो हो रहा है अभी. हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज से आइन के आर्टिकल 24 को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होने की बात साबिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने एक बयान में की. मगर उत्तराखंड में जिस तरह के कवायद और कवानीन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बनाए गए हैं, इससे मजहबी आज़ादी पामाल होनी यकीनी है. एक तरफ फ़िरका परस्त ताकतें धर्म संसद और दीगर तकरीबात के जरिए मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, दूसरी जानिब बीजेपी की रियासती हुकूमतें यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे क़वानीन के निफाज के जरिए मुसलमानों की शरीयत में भी मदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट,
सियासत टीवी। नाजरीन, अब इजाज़त दीजिए, एक नए मौजू और नए उन्वान के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।